आप भी स्वर से स्वर मिला सकते हैं। अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नारी पावन जाए न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। सभी पावन पवित्र आत्माओं को नमन, आराध्य देव को नमन। सरदार भगत सिंह एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यगण, प्रिंसिपल, टीचरगण, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी सदस्य, महिला सदस्याएं एवं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने विकसित कलियां बच्चे, मुझे पता चला कि आज का यह कार्यक्रम गुरु वंदन और छात्र अभिनंदन, इतना प्यारा कार्यक्रम और इतना मोटिवेशनल, जो वर्तमान युग में बहुत आवश्यक है, मुझे करने का सौभाग्य मिला। ये मैं अपने आप का भी भाग्य मानता हूँ। गुरु के बारे में कहा गया है, मेरे जीवन में बहुत योगदान है आपका, मैं जो कुछ भी हूँ वो ज्ञान है आपका। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी रूप है आप में, इसीलिए दुनिया में बहुत मान है आपका। गुरु का मान इसीलिए होता है क्योंकि वो शिष्य पर सब कुछ न्यौछावर कर देता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार गुरु और शिष्य की परंपरा के अंतर्गत यह संविधान रहा है कि गुरु शिष्य को शिक्षा देते हैं, मतलब विद्या सिखाते हैं, और इसके बदले में शिष्य गुरु के प्रति समर्पण रखता है, डेडिकेशन रखता है, उनके प्रति सम्मान की भावना रखता है, और फिर वही शिष्य गुरु के रूप में दूसरों को प्रेरणा देता है। ये क्रम एक सीरीज चलती रहती है। वैदिक काल में गुरु और शिष्य के संबंध को पिता पुत्र के संबंध की तरह मानते थे। जो गुरु होते थे वो बालक के मानसिक और
पिता कहलाते थे। बालक अपनी जिंदगी तो जीते हैं, परंतु उनके मन में गुरु रहते हैं और उनके वचनों में भी गुरु की शिक्षा बोलती है। जीवन चरित्र और व्यवहार में भी गुरु की शिक्षा बोलती है। तो ये वैदिक काल की परंपरा कि पिता पुत्र जैसा संबंध गुरु और शिष्य का होता है। मैं आपसे भी यही चर्चा करना चाहूंगा कि जैसे एक पिता का सम्मान, मदर का सम्मान किया जाता है एक बालक के, इसी तरह से हम अपने शिक्षा गुरु का भी सम्मान करें। क्योंकि जो वर्तमान में युग चल रहा है, ये गूगल युग चल रहा है। सबकी जेब में गूगल है। सबके पास है कि नहीं है? बच्चों से पूछ रहा हूं। आपके जेब में नहीं होगा, घर में तो होगा। तो गूगल युग है। नो डाउट कि गूगल के पास अनलिमिटेड नॉलेज है, बहुत नॉलेज है, ये मानता हूं मैं। परंतु ये भी ध्यान रखना कि गूगल नॉलेज देता है, विजन नहीं देता। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए और बड़ा महान बनने के लिए विजन की आवश्यकता भी होती है। केवल किताबी ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। अगर विजन नहीं हुआ तो गुरु हमें नॉलेज भी देते हैं और विजन भी देते हैं। तो ये हम दिल में बिठा लें कि ऐसा ना हो कि हम तो गूगल से बहुत कुछ सीख लेंगे, गूगल से बहुत ज्ञान है हमारे पास। और वर्तमान युग की पढ़ाई के अनुसार मैं देख रहा हूं कि आधी उम्र निकाल देते हैं पढ़ने लिखने में और सीखते क्या है? एक दूसरे को नीचा दिखाना, नीचा गिराना, प्रतिस्पर्धा, जेलसी, ईगो। ये पढ़ाई नहीं सिखाती है। वास्तव में गुरु ही साथ में आपके पढ़ाई के साथ साथ में विनम्रता का संस्कार देते हैं। कभी आपने केले का झाड़ देखा है क्या? केले का पेड़, उसमें आपने देखा है जब तक फल नहीं आते वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। जैसे फल आएंगे वो क्या होगा? झुक जाएगा। इसका मतलब जब जब हमारे पास धन ज्ञान आता है तो वो उतना ही झुकता चला जाता है। ये गुरु हमें सिखाते हैं। पढ़ाई करनी बहुत अच्छी बात है, जीवन में टैलेंट आ गया, पेट और बेटी के लिए हमने बहुत कुछ कर लिया। बट अगर लाइफ में सहनशीलता, पेशेंस अगर ये नहीं आए, विनम्रता नहीं आए, तो आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं बनता। मैं देखता हूं कि स्ट्रगल से बहुत डरते हैं बच्चे। सब कुछ आरामदायक, मुझे एसी मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए, आईफोन मिल जाए, वो सुविधा फैसिलिटी मिल जाए, कुछ काम ना करना पड़े। परंतु जो संघर्ष से डरता है वो अपने भीतर खोखलेपन को पैदा कर रहा है। कैसे? मैं संक्षेप में इन ब्रीफली आपको एक घटना सुनाना चाहूंगा। एक गांव में एक किसान रहा करता था, बड़ा मेहनती था, फसल लगाता था, बीज बोता था और उसको पानी भी देता, खाद भी देता। बट उसके साथ में एक घटना घटित होती। जब भी वो फसल बोता, अति बारिश आ जाती या ओले पड़ने लग जाते या तूफान आ जाते या आंधी आ जाती या सूखा पड़ जाता या अकाल पड़ जाता, तो वो गुस्से में आ गया किसान और एक दिन आसमान की तरफ देखता हुआ गुस्से में भगवान से बोला, लोग तुम्हें सर्वज्ञाता बोलते हैं। सर्वज्ञाता मीन्स सब कुछ जानने वाला। लोग तो तुम्हें सर्वज्ञाता कहते हैं, परंतु तुम इतना भी नहीं जानते कि फसल कैसे बड़ी करते हैं, बीज को कैसे पैदा करते हैं और अपने आप को सर्वज्ञाता मानते हो। ये वो किसान आसमान में गुस्से से बोल रहा था। किसको बोल रहा था? गॉड। उसने कहा कि आप असमय में बारिश करते हो, तूफान चलाते हो, आंधियां चलाते हो, ओले गिराते हो, सूखा करते हो, अकाल पैदा करते हो। आप एक दिन के लिए मुझे ये पावर दे दीजिए, मौसम को मैं अपने मन के अनुसार चेंज कर सकूं, ये पावर आप मुझे दे दीजिए। आपको किसानों का दुख नहीं दिखता है, हम कितनी मेहनत करते हैं और आप है कि असमय में बारिश ले आते हो, तूफान ले आते हो। तो मैंने सुना कि गॉड एक दिन उसके समक्ष पैदा
है वो पूरी हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग मौसम बदल जाएगा, तुम जो चाहते हो वो वैसा मौसम बन जाएगा। वो बहुत खुश हुआ और अब उसने बीज बोया। अब वो जैसा चाहता, धूप का मौसम चाहता तो धूप आ जाती, बारिश चाहता तो बारिश आ जाती, बादल चाहता तो बादल आ जाते। इस तरह से उसने अपनी फसल को बढ़ा दिया। कभी भी ना तो तूफान आया, ना आंधी आई, ना ओले गिरे, और उसकी आशा से कई गुना ज्यादा फसल लहलहा उठी, एकदम खेत हरे भरे हो गए उसको। वो बहुत खुश हुआ और मन ही मन अपने सजेशन देने लगा, ऑटो सजेशन देने लगा कि मैं भगवान को सबूत दूंगा, देखो कि तुमने मुझे पावर दी, ये खेत कितने अच्छे हो गए, तुम्हारे कारण खेत अच्छे नहीं होते थे, इसीलिए आप अपने रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस लाओ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में परिवर्तन लाओ, मेरे अकॉर्डिंग चलो। ये सोचकर एक दिन वो फसल काटने के लिए खेत में गया और जैसे उसने फसल को छुआ, देखा कि उन बालियों में गेहूं ही नहीं था, बीज ही नहीं था, खोखले, केवल फसल थी, ग्रीननेस। जब उसने देखा एक एक बालियों को छूकर तो कोई बीज नहीं था अंदर, और अब तो वो गुस्से में और आ गया और आसमान में मुख करके बोला कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो भगवान, मुझे बर्बाद करने पर क्यों तुले हो। तो भगवान आए, उन्होंने कहा कि सारी शक्ति तो मैंने तुम्हें दे दी थी और मैंने क्या किया, देखो वो कह रहा है कि इसमें बीज ही नहीं आया, फसल में बीज ही नहीं आया। तब भगवान ने क्या कहा कि तुमने इसे स्ट्रगल करने का मौका कहां दिया, तुमने अपने अकॉर्डिंग बारिश नहीं आने दी, तूफान नहीं आने दिया, उस स्ट्रगल के कारण ये अपने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है। तूफान से, आंधियों से, बारिश से, धूप से तुमने वो मौसम आने नहीं दिया, इन्होंने स्ट्रगल करना सीखा नहीं, इसीलिए इनमें बीज पैदा हुआ ही नहीं, अंदर खोखलापन रहे। जब ये स्ट्रगल करते हैं पौधे तो इनके अंदर बल आता है और उस बल के कारण ही अंदर बीज पैदा होता। तुमने वो मौका इनको दिया ही नहीं। अब उसको अपनी गलती का रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि वास्तव में मैंने अपनी सुविधा के अनुसार देखा, परंतु इनके बीज उत्पन्न होने में नई रुकावट बन गई। तो आप भी अगर स्ट्रगल से डरते हैं तो उस फसल की भांति खोखले रह जाएंगे, अंदर बीज पैदा नहीं होगा, अंदर बल, कैपेसिटी पैदा नहीं होगा। आगे का जो समय है बहुत स्ट्रगल का समय है, हमें मजबूत बनना है, हमें अपनी कैपेसिटी, पेशेंस बढ़ाने हैं। मैं देखता हूँ कोटा, सीकर, इनके परिणाम देखता हूँ, इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतनी वहां पर ईगो है, इतनी जेलसी है, पल पल तिल तिल बच्चे अंदर के जल रहे हैं, वो आगे निकल गया, वो आगे निकल गया। आई थिंक वहां पर 4 लाख बच्चे हैं कोटा में, और कुछ नहीं दिखता, वहां पर केवल स्टूडेंट्स दिखते हैं, केवल हब बन गया है स्टडी का। और अंदर की कंडीशन देखो तो उनमें केवल प्रतिस्पर्धा, केवल आगे निकलने की भावना, और उनके अंदर ह्यूमैनिटी, मानवता जैसे कोई भी लक्षण शायद मुझे नजर नहीं आए। ना प्रेम है, ना मैत्री है, ना करुणा है, ना सहयोग की भावना है, ना सम्मान की भावना है, केवल और केवल अचीवमेंट। ये नहीं होना चाहिए। हम स्टडी के साथ साथ में अपने भीतर दया का, करुणा का, प्रेम का
अच्छी दिशा में अगर एफर्ट होगा तो आप जरूर महान बनेंगे। इन्हीं बच्चों में से कोई कलेक्टर बनेगा, कोई पीएम बनेगा, कोई सीएम बनेगा, कोई और भी महान आत्मा बन सकती है। तो आप सबके अंदर में वो बीज है, परंतु अगर चोट से डर गए तो फिर कुछ नहीं बन पाएंगे। एक सोना जब गले में पहना जाता है, नेकलेस या अंगूठी बनकर या मुकुट बनकर, तो वो चोटें सहन करके बना है, बिना चोटें सहन करके नहीं बना। आपने देखा है कोयले में हीरे बनने की संभावना है, हीरा बनने की प्रोबेबिलिटी है, बट वो कब बनेगा? जब हाई डिग्री का ताप सहन करेगा, टेम्परेचर सहन करेगा, तो वो हीरा बनेगा। छोटे से छोटी मोटी बातों का घबरा मत जाना, जिंदगी में नेगेटिविटी को अपने भीतर मत उतार लेना, ऐसा कर दूं मैं, वैसा कर दूं। बहुत आज की जनरेशन देख रहा हूँ सुसाइड की तरफ हो रही है। अगर मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं हुआ तो मतलब लाइफ बेकार, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं। इतने मार्क्स नहीं आए तो मैं सुसाइड कर दूंगा, ये कर दूंगा, कितने कितने बच्चे करते हैं। ऐसी नेगेटिविटी को कभी भी दिल में नहीं उतरने देना है। एफर्ट